D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को गाली निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम आपको इस वीडियो को भी दिखाएंगे। जिस तरह सिद्धू इसमें बिहेव कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए जाने से खुश नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ये साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि यदि सरदार भगवंत सिंह सिद्धू यानी कि उनके पिता के बेटे यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाते तो देखते कि सक्सेस क्या होती। सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये शब्द की गए गाली निकालकर कहा कि ये कांग्रेस को मार रहे हैं। अरे सक्सेस की फिर पता लगे अजय कितने सक्सेस अरे सक्सेस की फिर पता लगे अजय कितने सक्सेस आपको यह बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में वीरवार को मोहाली एयरपोर्ट चौक से पंजाब कांग्रेस का लखमीरपुर खीरी रोष मार्च निकाला गया था। नवजोत सिंह सिद्धू इस मार्च में समय पर पहुंच गए, लेकिन काफिले और जाम की वजह से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आने में थोड़ी देर हो गई और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी भड़ास निकाल दी। वीडियो जो सामने आया है उसमें हम अभी आपको वीडियो दिखाएंगे कि वीडियो में किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू भड़क रहे हैं और उनके चेहरे से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। अरे सक्सेस फिर पता लगे अजय कितने सक्सेस नवजोत सिंह सिद्धू मार्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी उनके पास खड़े कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह कहते हैं कि 2 मिनट में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह पहुंचने वाले हैं। इससे सिद्धू खफा हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी देर से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सिद्धू थोड़ा आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन तब तक चन्नी पहुंच जाते हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को यह भली भांति पता था कि चन्नी के बेटे की शादी है और हो सकता है वह इसीलिए देर से आए हों। प्रगट सिंह ने एक बार भीड़ को दिखाते हुए ये नवजोत सिंह सिद्धू को यह कहा था कि आज तो बल्ले बल्ले हो गई। सिद्धू के पास खड़े वर्किंग प्रधान सुखविंदर डैनी ने भी कहा यह कार्यक्रम तो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू तैश में आ गए और बोले अभी सक्सेस कहां मिला है। यदि भगवंत सिंह सिद्धू यानी कि उनके पिता ने के बेटे यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया होता तो देखते कि सक्सेस क्या होती है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को गाली निकालकर यह कहा कि कांग्रेस को मार रहे हैं, ये कांग्रेस को डुबो देगा। अरे सक्सेस फिर पता लगे अजय कितने सक्सेस ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और विरोधी इस पर चुटकियां भी ले रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने में नवजोत सिंह सिद्धू की अहम भूमिका रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू को यह शायद इस बात का पूर्ण तौर पर विश्वास था कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने सुनील जाखड़ के नाम का भी विरोध किया और बाद में सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का भी विरोध नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से किया गया। लेकिन आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत नहीं था, इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी को
मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए तो कई बार देखा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें इस एक तरफ ले जा रहे हैं तो कभी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो कभी उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे हैं। इससे यह संदेश गया कि नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीएम बनना चाहते हैं, जिससे चरणजीत सिंह चन्नी ने भी उनसे कन्नी काट ली और जिस तरह से उन्होंने एक्शन शुरू किया जनता में उनकी काफी चर्चा भी होने लगी और जनता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार भी करने लगी। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जो अपशब्द कहे गए हम आपको पहले भी वीडियो दिखा चुके हैं, हम आपको एक बार फिर यह वीडियो दिखाना चाहते हैं और आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जहां पर अपशब्द कहे वो हम पूर्ण तौर से आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाएंगे। दो मिनट की गल है, लोग भी इकट्ठे होके उरे अरे सक्सेस कितनी भगवान सिंह सिद्धू के मुंडे ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਿਆਗ ਕਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। इस वीडियो के सामने आने के बाद श्रोमणी अकाली दल बादल ने भी नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा। अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ सोनिया गांधी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ देना चाहिए। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू इस वीडियो में अपनी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो मिनट की गल है, लोग भी इकट्ठे होके उरे अरे सक्सेस कितनी भगवान सिंह सिद्धू के मुंडे ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਿਆਗ ਕਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। उधर अगर बात करें गुजरात से कुछ दिन पहले 3000 किलो जो हेरोइन बरामद हुई थी, जिसमें अडानी की बंदरगाह पर यह माल उतरा था, उसके कनेक्शन पंजाब से जुड़ गए हैं। पंजाब एनआईए ने शुक्रवार को पूर्व अकाली नेता और पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के पूर्व सदस्य अनवर मसीह के घर पर दबिश दी। जांच टीम ने किसी से बात तो नहीं की, लेकिन जांच टीम यहां पर करीब करीब 2 घंटे रुकी और उन्होंने अनवर मसीह के परिजनों से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम सुबह करीब 10 बजे अनवर मसीह के घर पहुंच गई थी। घर की तलाशी ली गई और कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए और करीब करीब 12:30 बजे टीम वहां से रवाना हो गई। हालांकि इस दौरान पत्रकारों ने उनसे बात करना चाही, लेकिन टीम ने किसी से बात नहीं की। हम आपको यह बता दें कि पिछले दिनों एक पोर्ट से 3000 गुजरात के एक बंदरगाह से 3000 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। इस मामले में एनआईए की तरफ से एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के बाद ही अनवर मसीह का नाम सामने आया। 30 जनवरी 2020 को अनवर मसीह की कोठी से 197 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। हालांकि तब अनवर मसीह ने यह कहा था कि वह ये कोठी उसने किराए पर दे रखी थी, तब भी मामला काफी उछला था। अगर हम बात करें एनआईए की टीम की, तो एनआईए की टीम के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं, जिससे यह पता चलता है कि अनवर मसीह
हीरोइन तस्करी में शामिल है, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। गुजरात में पकड़े गए हीरोइन के कंसाइनमेंट से मसीह का कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए की टीम ने जो पहले 197 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी उस केस की भी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अब एनआईए जब टीम की जांच करेगी, इस मामले की जांच करेगी, तो कई कुछ साफ हो सकता है। हम आपको बता दें कि 197 किलोग्राम हीरोइन पकड़े जाने के मामले में अनवर मसीह कई बार जमानत की याचिका लगा चुका है। उसने अपने बीमार होने का भी कई बार कोर्ट के सामने यह रखा कि वह बीमार है, लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी और इसे खारिज कर दिया गया। अनवर ने कोर्ट से जमानत करवाने के लिए यह कई बार कहा था कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। अब एसटीएफ की टीम ने अनवर मसीह की तस्वीरें कोर्ट में पेश की थी और जिसमें वह कहा गया था कि केस रद्द कराने के लिए वह प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद कोर्ट ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा। कोर्ट की सख्ती के बाद उसने सरेंडर कर हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगा दी थी। एसटीएफ ने एनआईए की जांच का हवाले देते हुए उसे जमानत नहीं लेने दी, तभी से वो जेल में है। आपको यह भी बता दें, अनवर मसीह ने इसी साल जुलाई महीने में एसटीएफ पर दबाव डाला था कि उसका केस रद्द किया जाए। उसने कहा था कि उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। उसने पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप भी लगाया था। इससे पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। मसीह ने जथेबंदियों और धार्मिक नेताओं के साथ मसीह के खिलाफ केस रद्द करवाने के लिए रोष मार्च निकालकर एसटीएफ के दफ्तर के सामने प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान मसीह ने जब जेब से शीशी निकालकर एक कुछ जहरीला पदार्थ निकल लिया था तो उसे अस्पताल में भी ले जाया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब की एसटीएफ ने अमृतसर के सुल्तानविंड इलाके से एक कोठी से 30 जनवरी 2020 को 197 किलोग्राम हेरोइन और 200 किलो से ज्यादा सिंथेटिक केमिकल बरामद किया गया था। इस मामले में एक अफगानी नागरिक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस कोठी का मालिक पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विसेज का सदस्य अनवर मसीह था। मसीह को एसटीएफ ने जब किराएदार के कागज दिखाने के लिए कहा तो वह कागज भी नहीं दिखा पाया था। हालांकि उसने यह कहा था उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने ये कोठी किराए पर दे रखी है। वह अपने नेता होने की धौंस भी जमाना चाहता था, लेकिन तमाम राजनीतिक नेताओं ने उससे किनारा कर लिया, क्योंकि हेरोइन नशा पंजाब में एक बहुत अहम मुद्दा है। इसलिए कोई भी नेता इस आग में अपने आप को झुलसाना नहीं चाहता। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, उन्होंने मरने वाले किसानों और पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की थी। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर जुबानी वार किया है। योगी ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी से पंजाब तो संभल नहीं रहा और उत्तर प्रदेश में आकर वह बयानबाजी कर रहे हैं। यह शर्मनाक है कि पंजाब में डीजीपी तक लगाने में उनकी मर्जी नहीं चल रही है। कांग्रेस पंजाब में आंतरिक कलह में फंसी हुई है। उसी से ध्यान बांटने के लिए लखीमपुर खीरी के मामले में ये राजनीति कर रहे हैं। योगी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को इस बात के लिए तरसना पड़ रहा है कि वह अपनी मर्जी से अफसरों की नियुक्ति करे। वह अपनी तरफ से डीजीपी तक नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब के भीतर किसानों और आम नागरिकों से हो रहे व्यवहार को वह रोक नहीं पा रहे हैं। दरअसल वह भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रास्ते पर चल रहे हैं। योगी ने लखीमपुर खीरी मामले पर कहा कि कानून अपना काम करेगा, सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में 2 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम हैं आशीष पांडे और लव कुश। इन पर आरोप है कि इस घटना में आशीष पांडे और लव कुश भी शामिल थे। घटना में दोनों घायल भी हुए थे। दोनों से आईजी रेंज ने पूछताछ की। इस घटना में नामजद आशीष मिश्रा के साथ 6 दूसरे आरोपियों के भी नाम सामने आए थे। कुल 7 आरोपियों में से 3 की मौत हो चुकी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आशीष मिश्रा अभी भी पकड़ से बाहर हैं। अगर हम बात करें कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने पूछा था कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही यह आदेश दिया था कि यूपी सरकार 8 अक्टूबर को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट के इस सख्त रुख से यूपी पुलिस की सक्रियता बढ़ी थी।
आशीष पांडे और लव कुश की जो हिरासत है इसी क्रम से जोड़कर देखी जा रही है। उधर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने भी जांच पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने अजय मिश्रा के पद पर रहते हुए इस मामले में होने वाली जांच पर सवाल खड़े किए। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों को सांत्वना देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के यहां जांच के लिए जाते हैं तो पहले उन्हें उसे सल्यूट करना पड़ेगा। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि सल्यूट करने के बाद वह जांच कर पाएंगे? जो लोग मौके पर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि इस घटना में भाजपा और अजय मिश्रा का बेटा शामिल है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी में नया सियासी दांव खेला है। वह लखीमपुर खीरी में मौन व्रत और अनशन पर बैठ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने मृतक किसान लवप्रीत के घर में उसके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वो हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पर गए, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह तब तक मौन धारण कर यहीं भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा जांच में शामिल नहीं हो जाता या फिर उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। सिद्धू के साथ पंजाब सरकार के कुछ और भी मंत्री व नेता वहां पर गए हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना इंसाफ और लोकतंत्र को कत्ल करने का प्रयास है। पैसों से इंसान के जीवन की भरपाई नहीं हो सकती। सिद्धू ने कहा कि लवप्रीत सिंह के पिता ने कहा कि वो इंसाफ चाहते हैं, उन्हें मुआवजे के पैसे नहीं चाहिए। पूरे मामले का वीडियो सबूत, केस में नाम और गवाह कह रहे हैं कि किस तरह किसानों को जीप ने रौंद दिया गया। फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि आरोपी एक मंत्री का बेटा है? अगर रखवाले ही जुर्म करने लगेंगे तो आखिरकार गरीब आदमी किसके दरवाजे पर दस्तक देगा? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बहुत हो गया। किसान आंदोलन को देखकर सिस्टम से भरोसा उठ गया है। मैंने तब भी मांग की थी कि सब कुछ तो मंत्री के बेटे की ओर से किया गया है और सब कुछ वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर आखिरकार मंत्री के बेटे को क्यों बचाया जा रहा है? सब कुछ नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? सिद्धू ने कहा कि सोच समझकर पीठ के पीछे से गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई गई, ये हमानियत से कम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।